Hello students, welcome back to my channel Anjanishar English and Maths classes. Dear students, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पर्सन्स एंड देयर पोसेसिव्स और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, लेकिन इसके पहले कि हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज like, subscribe and press the bell icon to get the latest notification of our upcoming videos. Okay, thank you. Okay, these are the auxiliary verbs or you can say helping verbs. आप auxiliary verbs को helping verbs भी कर सकते हैं। helping verbs कहने के पीछे रीजन है, क्यों? क्योंकि because auxiliary verbs or helping verbs are the verbs that help the main verbs in the sentences. Sentence में auxiliary verb या helping verb क्या करता है? What is the function? They help the main verbs. वो main verbs को support करते हैं, उनको help करते हैं for their complete meaning. And there are two types of auxiliaries. auxiliaries के दो टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं आइए देखते हैं। auxiliaries, okay, auxiliaries, there are two types of auxiliaries, primary auxiliaries and modal auxiliaries. okay, अब हम बारी बारी से इनको पढ़ेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरीज को देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो मैंने हेडिंग डाला प्राइमरी auxiliaries. Okay, primary auxiliaries have been divided into three categories. primary auxiliaries जो है ये तीन कैटेगरीज में बटे हुए हैं। पहला क्या है आइए देखते हैं, verb to be। verb to be में कौन कौन से auxiliary verb आते हैं? तो सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले be, is, am, are, was, were, been and been। क्लियर है? be, is, am, are, was, were, been and being. Now second category is verb to do. verb to do, what comes? Do, does and did। do, does and did। And third category is verb to have। verb to have में कौन कौन से auxiliaries आते हैं आइए देखते हैं। have, has, have and had। ये सभी के सभी क्या है? These all are prime auxiliaries, right? Let us count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. And there is another having. So in all these are total 15. How many these are?
These are 15 in all. These are primary auxiliaries, right? अब हम एक बार देख लीजिए आप अच्छी तरह से. Primary auxiliaries were to be, is, am, are, was, were, been. Were to do, does, and did. Were to have, has, have, had, and having. And total number of all these primary auxiliaries are, they are 15. Total number of all these primary auxiliaries is 15. So this is over, and now we are going to see what? Model auxiliaries. Okay. अभी आपने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरीज. ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज. ओके, दे आर 13 इन नंबर. ये 13 होते हैं. तो ये देखिए, ये है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज. ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज. पहला क्या है? मे, माइट, कैन, could, will, would, shall, should, must, ought to, used to, need, and dare. Let us count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरीज जब भी सेंटेंस में आते हैं तो इनके साथ जो मेन वर्ब्स होते हैं वो हमेशा वर्ब वन फॉर्म में होते हैं. कौन से फॉर्म में? अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं. मीन्स कैसे? सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. ठीक है, सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी के साथ जो मेन वर्ब होगा वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा. क्लियर है बच्चों? ओके, अब हम लोग जरा ये वर्ब वन जो मैंने लिखा है तो आप सोच रहे होंगे कि ये वर्ब वन क्या है. तो मैं आपको मेन वर्ब के पांचों फॉर्म के बारे में बताता हूँ. देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब. ओके, लेट अस सी देम. क्या है वो? तो आइए देखते हैं. वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर एंड वर्ब फाइव. ये थोड़ा बड़ा हो गया इसको. वर्ब फोर है. वर्ब वन क्या है? ओरिजिनल फॉर्म ऑफ
द वर्ब। ये जो होता है ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। V2 क्या होता है? ये होता है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये जो V5 है, जो V5 है ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस प्रकार से ये 5 के 5 फॉर्म हुए। और इसमें क्या करना है? अभी ये जो सिंगुलर हुआ तो आप सोचेंगे कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है फिर? तो इसका प्लूरल फॉर्म जो है ये वर्ब 1 जो है ये इसका प्लूरल फॉर्म है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्लूरल वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हो गया इस प्रकार से। अब आइए एक एक एग्जांपल भी हम लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया। क्या? ये जैसे है जो है वही है, सेम विदाउट एनी मिक्सिंग। ओके, तो ये राइट हो गया। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये क्या हो जाएगा? रोट, ये है रोट। और पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? तो रिटेन, WRITEN, रिटेन। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये आपका वर्ब 1 प्लस ING फॉर्म होता है। ये होता है वर्ब 1 प्लस ING, यानी क्या हो जाएगा? राइटिंग। ठीक है। और जो ये V5 है ये सिंगुलर, इसको टर्न करना पड़ता है। किसको? जो प्लूरल वर्ब है, जो प्लूरल वर्ब होता है V1 जो फॉर्म है उसमें आपको बाय एडिंग एस और यस यू कैन मेक सिंगुलर वर्ब, दैट इज V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब। एस या यस, इसमें ऐसे लिखते हैं V1 प्लस एस ऑब्लिक यस। तो क्या बनेगा? ये बनता है राइट। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अभी देखिए एक बार फिर से देख लीजिए V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब्स हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऊपर में फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। ये क्या है? फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब है। तो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स, V1, V2, V3, V4 and V5. V1 is original form of verb, V2 is past form of verb, V3 is past participle form of verb, V4 is present participle form of verb and V5 is singular form of verb. Then example: write, wrote, written, writing and writes. Means the original form of verb is V1. Past is changed from present and past participle is also changed. ये हमें लर्न करना होता है। मोस्ट ऑफ विद जो वर्ब्स होते हैं उसमें हम लोग ईडी जोड़ के हम लोग पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है
It's very clear that verb 1 plus ing form is present participle and singular form of verb is V1 plus is or es. So बच्चों, dear students, it was the chapter for the day today, and we will discuss next chapter in our next video. Till then, be happy, stay blessed, and thank you all for joining. Okay? एक बार फिर से मैं कहूँगा कि यदि आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन